गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फाइबर ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे। फाइबर ऑप्टिक इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक दैट गार्ड लाइट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। कि फाइबर ऑप्टिक क्या है, हमारी पतली सी और फ्लेक्सिबल क्या है, ग्लास या फिर प्लास्टिक की वायर टाइप स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, लाइट को ट्रैवल करती है किस प्रिंसिपल पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एज पल्स ऑफ लाइट। कि ये लाइट की रे की फॉर्म के अंदर क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसफर करती है, इंफॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेंड करती है। मेनली हमारी फाइबर ऑप्टिक्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, कोर, जो सबसे हमारा मेन पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। दूसरा पार्ट क्या होता है, क्लैडिंग। क्लैडिंग के कारण हमारी जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर पाती है। और थर्ड पार्ट में अगर जैकेट, जो इसको बाहर से इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो हमारी कोर का डायमीटर क्या होता है, 50 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और जो क्लैडिंग का डायमीटर 125 to 150 माइक्रोमीटर होता है। और जो हमारी जैकेट होती है उसका डायमीटर 150 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का क्या होता है, μ1 होता है। सेंट्रल रीजन डैट कैरी मोस्ट लाइट्स, ये सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पे हमारी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। सेकंड क्लैडिंग, क्लैडिंग का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, U2 होता है। जो हमारा U2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है U1 से, इसलिए हमारा जो U1 को हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं और U2 को हम रेयर मीडियम। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर डैट अनेबल्स TIR, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लोअर होता है, जिसके कारण हमारा TIR को हम अचीव कर पाते हैं। जैकेट में क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कोर को, कि वो टूटे ना या फिर वो कहीं से वो ब्रेक ना हो। फाइबर ऑप्टिक्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ये हमारी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। स्टेट दैट व्हेन लाइट एंटर अ रेयर मीडियम फ्रॉम अ डेंसर मीडियम with the incidence angle is greater than the critical angle, then the incidence ray get refracted towards the same medium। कि अगर हमारा कोई लाइट ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में आती है और उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो वो उस सेम मीडियम के अंदर क्या होती है, रिफ्रैक्ट बैक हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे हमारे ये क्या है, μ1 है। यू म्यू हमारा किसका है, कोर का है। कोर का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। और U2 हमारा किसका होता है, क्लैडिंग का होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, जिसको हम रेयर मीडियम कहते हैं। हमारी एक कंडीशन हो क्या थी, कि जो हमारा एंगल है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा, जो हमारी इंसिडेंस रे होगी हमारी उस सेम मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट बैक हो जाएगी। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उसके अंदर हमारी जो लाइट होती है वो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करती है बाय कोलाइडिंग द सरफेस ऑफ द कोर। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। की क्रिटिकल एंगल होता क्या है, इसको हम Q ऑफ C से डिनोट करते हैं। इट इज मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड अ डेंसर मीडियम एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल्स अलोंग द बाउंड्री 90 डिग्री। ये हमारा मिनिमम एंगल होता है जिसपे जो हमारी लाइट रेज क्या करती है, 90 डिग्री पे बेंड होके बाउंड्री पे ट्रैवल करती है। इट मीन्स अगर हम इससे ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो हमारी लाइट क्या कर देगी, अंदर साइड रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम इनटू साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड वे। जहाँ पे मैं आर की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी, क्योंकि मैं इसको बाउंड्री का लॉन्ग इसको चलाना है। इसकी वैल्यू 90 होगी तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी क्रिटिकल एंगल की साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या जाएगी, U1 बाय में U2 आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाय में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, ऊपर हमारी छोटी वैल्यू आएगी, नीचे हमारी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिक फाइबर। कि हमारे ऑप्टिक फाइबर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इनर मोस्ट हमारा पार्ट क्या होता है, कोर होता है, जिससे हमारी लाइट ट्रैवल करती है। उसके बाहर क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के बाद हमारी सिलिकॉन कोटिंग होती है। उसके बाद हमारी बफर जैकेट होती है, बफर जैकेट के बाद हमारी स्ट्रेंथ मेंबर होती है, और एट द एंड हमारी आउटर जैकेट होती है। फर्स्ट क्या है, कोर। कोर हमारी क्या होती है, ग्लास या प्लास्टिक की फाइबर होती है जिसके अंदर हमारी लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है। सेकंड हमारी क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है कोर से, और ड्यू टू द क्लैडिंग हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो पाता है। थर्ड हमारा क्या था, सिलिकॉन कोटिंग। सिलिकॉन कोटिंग हमारी नॉइजेस को कम करने के लिए यूज होती है, कि जो बाहर की जो वेव या फिर नॉइज है वो अंदर के सिग्नल को इंटरफेरेंस या फिर उसको डिस्ट्रक्ट ना कर पाए। फोर्थ क्या था, बफर जैकेट। बफर जैकेट हमारी प्लास्टिक से बनी होती है और ये हमारी केबल को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है। फिफ्थ हमारी स्ट्रेंथ मेंबर थी जो कि हमारी केबल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। सिक्स्थ हमारी आउटर जैकेट जो कि हमारी पॉलीयूरेथीन से बनी हुई थी और ये करती है हमारी केबल को प्रोटेक्ट करती है खींचने से, उसको बेंड करने से, स्ट्रेच करने पे, फिर उसको रोल करने से इंस्टॉलेशन के टाइम पे। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक फाइबर। की हमारे ऑप्टिक फाइबर की एडवांटेजेस क्या है, हाई बैंडविड्थ एंड स्पीड डाटा। किसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, हम एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट का डाटा इसमें सेंड कर सकते हैं, वो भी हाई स्पीड के साथ।
लो सिग्नल लॉस, इसके अंदर हमारा जो डिस्ट्रक्शन या फिर जो हमारा डाटा लॉस होता है वो बहुत कम होता है। थर्ड, इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नॉट इफेक्टेड बाय द ईएमआई। इट मीन्स कि इससे हमारा कोई इलेक्ट्रिक का सिग्नल तो पास आउट हो नहीं रहा, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक या फिर जो मैग्नेटिक सिग्नल होते हैं उनका ऑप्टिक फाइबर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ, ये हमारी बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, उसका साइज भी क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिक फाइबर की, हमारी ऑप्टिक फाइबर की डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कि इसको हमें इंस्टॉलेशन करवाने के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। फ्रेजाइल एंड हैंडल सेंसिटिव, कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है कि अगर हम इसको एक टाइप से बैंड कर दिया कोर को तो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। डिफिकल्ट टू ज्वाइन, कि जो हमारे जो और दो ऑप्टिक फाइबर है उनको ज्वाइन करना डिफिकल्ट होता है, उनको स्प्लाइसिंग से ज्वाइन करना पड़ता है। फोर्थ, कांट कैरी इलेक्ट्रिक पावर, कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।